गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आपका अध्ययन अच्छा चल रहा होगा। उम्मीद है कि आप पिछले सारी सीरीज को देखेंगे और समझ में आ रहा होगा और आपका इतिहास पे एक अच्छा समझ विकसित हो रहा होगा तथा फैक्ट आपको याद हो रहा होगा। मित्रों, आज के इतिहास के इस सीरीज में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के अध्ययन क्रम में पढ़ेंगे। किस चीज़ की बात करेंगे? तो दक्षिण भारत के प्रमुख वंश की बात करेंगे और उसमें हम लोग कई मुख्य वंश पढ़ेंगे जो परीक्षा केंद्र बिंदु को देखते हुए उससे संबंधित फैक्ट तथा उससे संबंधित समझ को हम लोग समझेंगे। तो मित्रों, आइए चलते हैं हम लोग आज के इस इतिहास के सीरीज़ के अध्ययन क्रम में पढ़े सबसे पहले पल्लव वंश। लेकिन मित्रों, इससे पहले हम लोग जान ले कि क्या पढ़े थे। तो अभी तक हम लोग मित्रों बात की थे दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल का, और संगम काल में देखे थे कि 100 से 300 साल के बीच में तमिल साहित्य के रचना के लिए कई सभाएं होती है जो 3 जगह पे होती है मुख्यतः, और कई साहित्य लिखी जाती है जिनका संबंध मुख्य होता है। फिर उस समय संगम काल के संबंधित कुछ प्रमुख वंश को देखे थे मित्रों। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसका? पल्लव वंश को। तो मित्रों, उससे पहले हम लोग देखें दक्षिण भारत के मुख्य वंश कौन कौन से थे और किनसे हम लोग अपने अध्ययन क्रम में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दक्षिण भारत के वंश में सबसे पहले हम लोगों को अध्ययन करना है पल्लव वंश का। किसका मित्रों अध्ययन करना है? पल्लव वंश का। पल्लव नाम से आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे क्योंकि आपको पहले भी पल्लव या पार्थियन वर्ड बताया गया है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हम लोगों का केंद्र बिंदु होगा पल्लव वंश। क्या होगा मित्रों? पल्लव वंश। फिर हम लोग अध्ययन क्रम में पढ़ेंगे चालुक्य। चालुक्य चालुक्य में 3 चालुक्य की बात करेंगे। वातापी का चालुक्य, वेगी का चालुक्य, और फिर बाद में हम लोग कल्याणी के चालुक्य की बात करेंगे। ठीक है मित्रों, फिर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रकूट का। किसका बात करेंगे मित्रों? हम लोग राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, ये विभिन्न वंश हैं दक्षिण भारत में शासन करने वाले। ये विभिन्न वंश हैं जो लगभग कह सकते हैं प्राचीन भारत के अंत और मध्यकालीन भारत के प्रारंभिक दौर में ये दक्षिण भारत में शासन किए थे। तो इसके साथ हम लोग मध्यकालीन का जो बफर जोन है और प्राचीन और मध्यकालीन का जो बफर जोन है उसके बीच हम लोग तालमेल भी बैठा रहे हैं कि कैसे प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कल्याणी चालुक्य की बात कर ही चुके हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे एक वंश चोल वंश का। चोल वंश की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और इनकी अगर हम लोग आज के समय के आधार पे जगह की बात करें कि भारत में ये जगह अभी कहाँ पर है तो आपको दिखेगा भारत के ये जो कोना है, ये जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो भाग है ये, फिर ये वाला जो भाग है यहाँ पर, फिर हम लोग देखते हैं कि इसका स्थान यहाँ पर है, फिर हम लोग देखते हैं कि एक जगह यहाँ पर है और फिर यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कौन सा वंश कहाँ पर है और किसका स्थान कहाँ पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश, और इनका मतलब इन सारे वंश का जो समय काल होगा पल्लव वंश, वातापी, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल का, वो लगभग होगा 500 से 1200 के मध्य ईस्वी में। मतलब 500 से 1200 के मध्य दक्षिण भारत में विभिन्न वंश का उदय होता है, उत्थान होता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पल्लव वंश का, वातापी चालुक्य एंड वेगी चालुक्य का। फिर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रकूट का, फिर हम लोग बात करेंगे कल्याणी का, और फिर हम लोग बात करेंगे चोल वंश का। किसका बात करेंगे हम लोग? चोल वंश का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
पल्लव या पार्थियन। संस्थापक इसके शिव विष्णु थे। इसके संस्थापक कौन थे मित्रों? शिव विष्णु थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन हैं? शिव विष्णु हैं। और इनकी स्थापना 575 ईस्वी में हुई थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम या कांची। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कहाँ मानी जाती है? कांचीपुरम या कांची, जो आज के कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आज के कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। श्री विष्णु ने साम्राज्य सीमा कावेरी तक विस्तार, कावेरी नदी जो है वहाँ तक श्री विष्णु की साम्राज्य सीमा स्थापित थी। फिर आगे बात करेंगे इन्होंने आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। किन्होंने? श्री विष्णु ने। किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। आदि वराह गुहा का निर्माण करवाया था। मंदिर है, आदि गुहा मंदिर है, इनका निर्माण कहाँ करवाया था? मामल्लापुरम में। मामल्लापुरम में आदि वराह गुहा का निर्माण किसने करवाया? तो आपको याद रखना है, श्री विष्णु ने कराया था। ठीक है। और एक और भारवी का नाम आप इतिहास में कहीं न कहीं पढ़े होंगे। किसका नाम? भारवी का नाम। एक लेखक थे भारवी, वो किराता अर्जुनम का लेखक थे। किराता अर्जुनम बुक लिखे थे, उसका लेखक थे। और वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में? श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। तो मित्रों, हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं पल्लव वंश से संबंधित 4 फैक्ट, जिसके संस्थापक श्री विष्णु थे। उसके राजधानी कांचीपुरम जो आज के तमिलनाडु में है। श्री विष्णु ने साम्राज्य सीमा कावेरी तक विस्तार किया। और मामल्लपुरम में उन्होंने आदि वराह गुहा का निर्माण कराया। और किराता अर्जुनम के लेखक जो भारवी हैं वो श्री विष्णु के ही दरबार में रहते थे। ठीक है, श्री विष्णु के ही दरबार में रहते थे। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं मैप में कि पल्लव कहाँ थे। तो पल्लव मैप में यहाँ दिखते हैं। ये जो जगह है यही पल्लवों का जगह है। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। आज अगर आप तमिलनाडु को देखेंगे तो यहीं पे दिख रहा होगा। ये वाला जो क्षेत्र है यहीं पे पल्लवों को जाना जाता है और पल्लव वंश थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी मित्रों? कांचीपुरम में। ठीक है मित्रों, अब हम लोग नेक्स्ट वंश की बात करें। पल्लव वंश में हम लोग नेक्स्ट ये शासक की बात करेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम। किसकी बात करेंगे? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो पल्लव वंश से संबंधित नरसिंह वर्मन प्रथम में देखेंगे कि ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ये क्या थे? सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। और वातापी को जीतकर उपाधि धारण की थी इन्होंने, वातापी कोंड। वातापी को जीत करके इन्होंने उपाधि धारण की थी, वातापी कोंड। ठीक है। महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और वेन स्वयं कांची में इन्हीं के समय में आया था। ठीक है, वेन स्वयं कांची में इन्हीं के समय में आया था। अब हम लोग बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसकी बात करेंगे? पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय की। कांची में कैलाश मंदिर यानी राज सिद्धेश्वर की मंदिर, राज राजेश्वर की मंदिर, राज राजेश्वर की मंदिर या राज सिद्धेश्वर का मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। और इसी मंदिर से जैसे हम लोग शैली की बात करते हैं, नागर शैली, गंधार शैली, अलग अलग शैली की बात करते हैं, तो एक इसी तरह से द्रविड़ शैली है जो दक्षिण भारत की शैली मानी जाती है। वो द्रविड़ शैली इसी मंदिर, कैलाश मंदिर के बाद ही प्रारंभ हुआ है। यानी कहा जाता है कि पहला साक्ष्य है कैलाश मंदिर जो नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और किस शैली में? द्रविड़ शैली में। तो स्थापत्य कला में द्रविड़ शैली का प्रारंभ कैलाश मंदिर के साथ ही होता है जो दक्षिण भारत में। और एक और चीज, 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी, 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये सब शासक किससे संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है दक्षिण भारत में। ठीक है।
पल्लव वंश की स्थापना कब हुई थी? 575 ईस्वी में। पल्लव वंश की स्थापना कब हुई थी? 575 ईस्वी में। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत का वह जगह जो आज तमिलनाडु का क्षेत्र है, आज जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसे पल्लव वंश के शासक ने शासित किया था, जिसकी राजधानी थी कांचीपुरम। उसके संस्थापक थे कौन? सिंह विष्णु। इसके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु। और कब हुआ था इसकी स्थापना? 575 एडी यानी ईस्वी में। इससे संबंधित क्या है कि इन्होंने अपनी राजधानी को उठा करके कावेरी तक विस्तृत कर दिया था। मतलब ये कि सिंह विष्णु जो शासक थे और संस्थापक भी थे पल्लव वंश के, उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित करके कावेरी नदी के किनारे तक पहुंचा दिया था, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार किया था कावेरी तक। और उन्हीं के दरबार में किराता अर्जुनम के लेखक भारवी रहा करते थे और उन्होंने मामलापुरम में एक गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है आदि वराह। अब हम लोग नरसिंह वर्मन से संबंधित चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे और वातापी को जीत करके उपाधि धारण की थी इन्होंने, वातापी कोंड। क्या उपाधि धारण की थी? वातापी। आगे हम लोग देखेंगे वातापी चालुक्य और वेगी चालुक्य, जिसमें वातापी को नरसिंह वर्मन प्रथम जीत करके एक उपाधि धारण करते हैं जिसका नाम है वातापी चालुक्य, जिसका नाम है वातापी। वातापी कहाँ पर होगा? वातापी ये जब वाला जो जगह है वो वातापी है। ठीक है, सब में चालुक्य लगा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि पल्लव वाले जो हैं वातापी को भी जीत लेते हैं। पल्लव वाले में कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी को जीत करके और उपाधि भी धारण करते हैं वातापी कोंड। और एक और चीज, इन्होंने महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इन्हीं के समय में कांचीपुरम में वेंसंग यात्रा करने आए थे। कांचीपुरम में घूमने गए थे, यात्रा करने गए थे वेंसंग। किसके समय में? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। फिर हम लोग अब नरसिंह वर्मन द्वितीय के संबंधित चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, यही मंदिर दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली का प्रथम प्रमाण है अभी तक। और 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम लोग देखें अभी पल्लव वंश। अब हम लोग देखेंगे वातापी चालुक्य। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वातापी चालुक्य। वातापी चालुक्य में हम लोग देखेंगे कि इसके संस्थापक जयसी थे। इसके वातापी चालुक्य के संस्थापक कौन थे मित्रों? जयसी थे। राजधानी इनकी वातापी या वादामी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रतापी राजा कौन थे? प्रतापी शासक कौन थे? ये इम्पोर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, इनके प्रतापी शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। इनसे क्वेश्चन आते रहता है, तो हम लोग पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित 2-3 फैक्ट को देखेंगे कि इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन वही जो अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है, उसको पराजित किसने किया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन पराजित किया था नरसिंह वर्मन। आपको बताया गया है थोड़े देर पहले कि कैसे पल्लवों के शासक नरसिंह वर्मन जो वातापी को जीत लेते हैं। ये जो है पल्लवों के शासक नरसिंह वर्मन जो वातापी को जीत लेते हैं। कुछ देर पहले आपको बताया गया कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, पल्लवों का शासक था यहाँ और वातापी यहाँ पे थे। तो वातापी को कौन जीतता है? पल्लव। और पल्लव में कौन जीतते हैं? नरसिंह। और नरसिंह वही नरसिंह वर्मन जो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित किए होता है। ठीक है, और इसी समय वेगी चालुक्य की स्थापना होती है। वेगी चालुक्य की स्थापना होती है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे
यहाँ वातापी है, फिर उसके बाद वेगी है, फिर देखेंगे राष्ट्रकूट और फिर देखेंगे कल्याणी चालुक। कल्याणी चालुक का जो जगह है वो यहाँ पर, ये जो वाला जगह है उसको हम लोग कल्याणी चालुक के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कल्याणी चालुक के नाम से जानते हैं। उसी तरह से ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, ठीक है, इसको हम लोग वेगी चालुक्य के नाम से जानते हैं, वेगी चालुक्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये वाला जो जगह है, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग चोल के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे अभी, चोल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और ये वाला जो जगह है इसी को कहते थे राष्ट्रकूट। तो आपको अभी बताए हैं पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पराजित करके वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी को अपने में मिला लेता है, ठीक है। और इन्हीं के समय, वातापी के समय ही वेगी चालुक्य का निर्माण होता है। ये जो वंश है वेगी चालुक्य का निर्माण इसी समय होता है। ये वंश इसी समय अस्तित्व में आता है। किस समय अस्तित्व में? जब पल्लव शासक नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता, उसी समय वेगी जो चालुक्य है वो जगह, वो जो वंश है वो अस्तित्व में आता है। अब हम लोग बात करेंगे वेगी का चालुक्य वंश, जो अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे वेगी का चालुक्य वंश, ठीक है। इससे संबंधित एक और चीज हम लोग देख ले, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम जो राजा था, अंतिम जो शासक था, उसका नाम था कृति वर्मन। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा कृति वर्मन। अब हम लोग बात करेंगे वेगी के चालुक्य वंश से संबंधित चीज़ों को। तो हम लोग इसमें 3 चीज देखेंगे। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। राजधानी इनकी वेगी, या आज का आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, हम लोग देख भी रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है, वेगी का चालुक्य है, ठीक है। तो वेगी थी, और ये जो क्षेत्र था कृष्णा गोदावरी के मध्य भाग वाला क्षेत्र था। तो ये भी याद रखिएगा, लाइन में अगर दे दे तो इससे आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को कि क्या पूछा जा रहा है। तो कृष्णा गोदावरी वाला जो क्षेत्र है उसी को वेगी चालुक्य का क्षेत्र कहते थे। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे, इसकी राजधानी वेगी थी। तो मित्रों अभी हम लोग देखे वातापी चालुक्य और वेगी चालुक्य, इससे संबंधित फैक्ट को देखे। जहां वातापी चालुक्य के संस्थापक जैसी थी, राजधानी वातापिया बदामी, प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय, और इससे संबंधित कि इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था, लेकिन खुद ही नरसिंह वर्मन से पराजित हो गए थे। और इनके समय ही वेगी चालुक्य की स्थापना हुई थी। और एक और चीज कि इसका प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है, तो रविकृत ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है, ठीक है। और इनके अंतिम शासक कृति वर्मन थे। और उसी के साथ हम लोग वेगी चालुक्य में देखते हैं कि वेगी चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन, वेगी की राजधानी वेगी या आंध्र प्रदेश आज का, और वो क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, कृष्णा और गोदावरी वाले क्षेत्र में है। तो मित्रों इस तरह से अभी तक हम लोग दक्षिण भारत के वंश में आज के क्लास में देखे पल्लव वंश, उसके बाद देखे हैं वातापी चालुक्य और वेगी चालुक्य। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी चालुक्य वंश, और फिर हम लोग देखेंगे चोल वंश, दक्षिण भारत का प्रमुख वंश। तब तक के लिए मित्रों आपको एक सलाह दे कि आप पिछली कक्षाओं को देखें तथा इसका नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करें, और प्रयास करें कि इससे संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जाम का PYQ उठाएं और उसको बनाएं। अन्यथा किसी बुक से आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को उठाएं और उसको सॉल्व करें, फिर आपको महसूस होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और बाय।